प्यारी सासंग जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन्यकार जी सासंग जी। सतगुरु माता जी, राजपिता जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं, सभी के चरणों में शीश रखकर दासी और दासी के पूरे परिवार की तरफ से धन्यकार जी प्रवान करना जी। सासंग जी, सभी के जीवन में खुशियां बनी रहे। कहते हैं जो जो जिसके पास होता है वही वही बांटता है। सासंग जी, बाबा हरदेव सिंह जी भी कहते थे कि बॉल को हम फेंकते हैं वो लौट के वापस आती है। इसी तरह से हम सासंग जी जो भी बांटते हैं वो लौट के, इसका विधि का विधान है कि वापस आता है। तो क्यों ना सबको प्यार बांटा जाए, मीठे बोल बांटे जाएं। सासंग जी, ये कहते हैं सासंग जी, हम किसी को खुशी देते हैं तो आने वाले समय में खुशी लौट के वापस आती है। अगर हम किसी को दुख देते हैं तो दुख भी वापस आता है, चाहे हम ऐसा चाहें ना चाहें, लेकिन ये विधि का विधान है सासंग जी। तो जिस तरह से सतगुरु समझाते हैं कि गीत भी है, लोगो हम हैं निरंकारी, नाम के हैं व्यापारी, किसी से वैर नहीं, किसी से कोई भी हमारा गैर नहीं है। सासंग जी, तो अगर हम इस बात को गाते हैं और जीवन में लाते हैं तो सासंग जी बख्श लेना, खुशियों के पात्र बनते हैं। बाबा जी समझाते थे कि अगर हम ये गीत गाते हैं, जिनके पास ज्ञान है, कम से कम उतने महापुरुष तो अपने दिलों में किसी तरह का वैर, टकरार, बदला, ये चीजें ना रखें, है ना। ना वैर ना तकरार की जरूरत है, प्यार की। और बाबा जी ये भी कहते थे, अगर कोई तुम्हें लग रहा है प्यार नहीं करता तो पहले आप प्यार करो उसे, आप लुटाओ प्यार। अपने आप सामने वाला मजबूर हो जाएगा प्यार देने को। क्योंकि सासंग जी, ये निरंकारी मिशन प्यार का मिशन है। प्यार का एक जहां बसा रखा है सासंग जी। तो सतगुरु माता जी ने भी समझाया, अपने पंजाबी बाग के विचारों में समझाया कि हमें ऐसी बिल्डिंग बनना है, जैसे एक बिल्डिंग होती है उसमें प्रिकॉशन दी जाती है, फायर ब्रिगेड वगैरह सब लगा होता है, हर तरफ से सेफ होती है। कोई भी कुछ भी परमात्मा ना करे हो तो सब प्रिकॉशन होती है। तो कहते हैं ये जो शरीर रूपी बिल्डिंग है हमारी, इसको भी हमने प्रिकॉशन में रखना है कि इसके अंदर भी किसी तरह का मैल वैर विरोध नहीं आने देना, इसको प्रिकॉशन से बचाना है। तो हमें सासंग जी, ये जो बिल्डिंग रूपी है, इसमें भी हमें अच्छी अच्छी ही बातें भरनी है, अच्छे अच्छे ही कर्म करने हैं। सतगुरु माता जी कितने अच्छे तरीके से समझाते हैं सासंग जी। जिस तरह से मेट्रो का भी उदाहरण दिया उन्होंने कि एक डिब्बा आगे होता है, एक ड्राइवर के हाथ में ही सारे फंक्शन होते हैं, जितने डिब्बे जुड़े होते हैं, स्टेशन भी आते हैं। दासी ने पिछले वीडियो में भी ये शेयर करी, क्योंकि दासी को बहुत अच्छी बात लगी ये सासंग जी। ये कई बार क्या होता है कि स्टेशन का मतलब कई बार उतार चढ़ाव आते हैं सासंग जी। जिस तरह से कई बार हमें ऐसा लगता है कि बहुत ही गलत हो रहा है हमारे साथ, बहुत ही गलत हो रहा है, लेकिन उसका रिजल्ट अच्छा आता है। क्योंकि अगर हम विश्वास पक्का रखते हैं, अपना सिमरन करते हैं, सिमरन वो ताकत है जो ये निरंकार प्रभु है उसका चाबी है, उसके सतगुरु का फोन नंबर है सिमरन। और अगर हमें विश्वास है तो हम कितनी भी बड़ी समस्या हो उससे हम घबराएंगे नहीं, क्योंकि हमें विश्वास है सतगुरु हमें गलत ही नहीं करेगा, कुछ नहीं गलत होने देगा। अभी सत्संग जी जितनी वीडियोस है दासी ने प्रैक्टिकल लाइफ शेयर करी है। दासी अभी की भी थोड़ी देर पहले की कोई बात, अभी कुछ समय, कुछ घंटे भी नहीं हुए होंगे, कोई बात ऐसी थी सत्संग जी जिसका कि लग रहा था कि ये क्या हो रहा है, क्या हो गया, थोड़ी सी घबराहट। फिर यही बोला कि सच्चे बादशाह आप कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकते, जो करोगे अच्छा ही करोगे। ये अभी अभी की ताजी बात है सत्संग जी, ज्यादा देर भी नहीं हुई। उसी समय सतगुरु ने कृपा कर दी सत्संग जी, दिखा दिया कि मैं तो कुछ गलत कर ही नहीं सकता अपने भक्तों के लिए। मन खुश हो गया।
अब मन खुश कैसे होता है? जब अपनी मनमर्जी की बात पूरी हो जाए तो मन खुश हो जाता है, नहीं तो उदास हो जाता है। सतगुरु समझाते हैं कि ये रेल के डिब्बे जो जुड़े हुए हैं, जैसे स्टेशन आता है, ऐसा कई बार ऐसा होता भी है, तो भक्त फिर भी इस निरंकार पर भरोसा रखता है अगर, तो गलत नहीं होगा। क्योंकि पॉजिटिव रहना है, हर समय पॉजिटिव रहना है। हो रहा है नेगेटिव, होने दो। जो दिख रहा है, कोई समस्या दे रहा है, होने दो। सतगुरु अपने आप जो समस्या दे रहा होता उसको भी रियलाइज करा देता है अपने आप। खुद वो फिर कहते हैं कि हमसे गलती हुई। तब जब हम पॉजिटिव रहते हैं, नेगेटिविटी को दूर रखना है, इतना भरोसा रखना है कि मेरे माता पिता मेरे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। जब ऐसे भाव होंगे हमारे, इसी तरह से सतगुरु, जैसे एक बच्चा होता है, बच्चा बने रहते हैं तो हम बचे रहते हैं। सत्संग जी संत समझाते हैं कि जिस तरह से माई घरों में काम कर रही होती हैं बहनें, बड़ा समझदार बच्चे आते हैं तो कहते हैं खाना दो, तो कहते हैं अभी दूंगी। दूसरा बच्चा आया, खाना दो, समझदार है, डाल के भी खा सकते हैं, फिर कहेंगे अभी दूंगी। लेकिन जो गोदी का बच्चा जब रोता है तो सब काम छोड़ के भागती है। हमें वही गोदी का बच्चा ही बनना है, हम बन पाए। तो सत्संग जी, दासी को कल समालखा जाने का अवसर मिला आपके आशीर्वाद से। आप जी कहते हैं ना, एक कुएं का मेंढक होता है ना, वो कुएं में ही रहता है, उसको पता नहीं होता कि इससे बाहर भी कुछ है। तो दासी का जीवन भी कुछ ऐसा ही था, कहीं नहीं पहुंच पाती थी क्योंकि तबीयत खराब की वजह से। आप जी ने कुएं के मेंढक की तरह दासी को भी अब ले जाना शुरू करा समागमों में, आपके आशीर्वाद से। इस साल से ही शुरुआत हुई, आप जी ने हिम्मत दी। बच्चे भी कहने लग गए अब हमारी मम्मी बोल्ड बन रही है, अकेले ही निकल जाती है, कहती निरंकार का सहारा है साथ में। सच्चे बादशाह ये कहते आप ही बिठाए, आप ही बुलाए, आप ही तोले, आप ही ग्राहक बन के आए। करता तो ये सब कुछ खुद ही है, बस नाम कर देता है अपने भक्त का, दिखाई नहीं देता कि कर कौन रहा है। दिखाई हमें किसी का भी नाम बना देता है, करता हूं तेरे काम, होता है मेरा नाम। तो हमें वो बिल्डिंग बनना है जिसमें प्रिकॉशन है, किसी भी बैरिशा को अंदर नहीं आने देना। हम अगर निरंकारी हैं, मानते हैं इस बात, तो निरंकारी मिशन में तो सबसे पहले यही सिखाया जाता है, वैर न तकरार की, आज है जरूरत प्यार की। आज संसार में प्यार की बहुत कमी है, प्यार ही प्यार, प्यार ही प्यार देना है। सदगुरु माता जी ने ये भी समझाते हैं कि अगर आपके पास अधिक भंडार भरे हुए हैं और किसी को आप हेल्प कर देते हो तो भी कोई बात नहीं। बहुत कुछ समझा रहे हैं सदगुरु माता जी कि हम एक दूसरे के काम आए। कहीं देखे दुख परेशानी है तो उसका दुख दर्द बांटे, कहीं कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको देख के खुश होए। जब ये चीजें मन में होंगी, किसी भी मैल को हृदय में हम नहीं आने देंगे, तो हम अपनी बिल्डिंग को प्रिकॉशन से रख रहे हैं। ये शरीर रूपी बिल्डिंग जो किराए का घर है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप के क्या लागे है मेरा। गुजरान चल रहा है बढ़िया, जीने के लिए चाहिए रोटी कपड़ा और मकान। उसके अलावा भी अगर सत्संग जी मौज बहारें दे रखी है सतगुरु ने, तो उसमें से हम बांट भी सकते हैं। जहां हम देखते हैं कि जरूरत है, महापुरी कर देते हैं, तो ये निरंकार प्रभु खुश होते हैं। हम अक्सर देखें दासी जब वीरवार की कथा पढ़ती थी, उसमें सबसे पहला यही आता है। उसमें एक तो झूठ नहीं बोलना, और दूसरा अगर आपके पास अधिक धन है तो कहीं बेटियों की शादी करा दो, अधिक धन है किसी के घर बनवा दो, और अधिक धन है भंडारे भरे में। तो इस तरह से आज की ये बात नहीं, पहले भी ये हम सुनते आए हैं। फिर सत्संग जी एक मन में भाव आ रहा था, जो माता जी बुलवाते हैं कि बच्चा पेपर दे के आता है, दासी जब अपनी बात करती है, जब
पढ़ाई करते थे। दासी की राइटिंग आज भी बहुत गंदी है, बख्श लेना। आज भी कुछ लिखती है दासी जो सतगुरु का भाव वगैरह मन में, तो दूसरा कोई कम ही पढ़ पाता है। फिर भी कोशिश होती है अच्छा अच्छा लिखे। आप बुलवाने वाले हो। फिर गले में मिठास, वो भी आप देने वाले हो। किसी बहन ने दासी को बोला कि आपके अंदर भक्ति इतनी है तो आप जयकारा ऐसे मतलब कि बोलते हो तो थोड़ा सा अच्छे से बोला करो। बहुत अच्छा लगा दासी को। तो दासी यही कहेगी कि आप गले में मिठास भर दो। कुछ भी बोलते हैं दासी की परमात्मा ने आवाज ही ऊंची दी हुई है। आराम से भी बोलो तो ऐसे लगता है कि तेज बोल रहे हो। गलतफहमी हो जाती है किसी को। कभी नॉर्मल घर में भी बात हो रही हो, कहेंगे जोर से क्यों बोल रहे हो। वो भाव अंदर प्यार है, लेकिन वही बात आ जाती है। बाबा जी कहते हैं अंदर के भाव बाद में समझ में आते हैं, पहले जुबान से इंट्रोडक्शन होता है। तो दासी में जो भी कमियां आप जी दूर करो, जो भी देखते हो आप जी। अंदर का प्यार बाद में दिखता है, पहले जुबान से इंट्रोडक्शन होता है। सतगुरु हमेशा यही समझाते थे। आज सुदीक्षा माता जी कितने प्यार से बोलते हैं, अच्छे से बोलते हैं। हम उनकी जैसी रीस नहीं कर सकते। जो उनके प्यार है, एक एक शब्द कितने प्यार से बोलते हैं, कितने न्यारे लगते हैं, कितने नूरानी लगते हैं। राजपिता जी भी साथ बैठे हुए, उनकी भी विचारें सुनी, बहुत ही प्यार झलकता है। राजपिता जी तो एक बार ये भी विचारों में कह रहे थे, घूम आओ जहाँ पे भी घूम के आना, लौट के तो यहीं आओगे। सत्संग जी ये सच का दरबार है। एक इसी दर पे है कि जो भी मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई दे। अगर फिर भी नहीं मिल रहा तो अपने में कमी है। दासी यही कहेगी हमेशा पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव रहे। दासी की प्रैक्टिकल लाइफ है जो आप जी के चरणों में रखती है दासी। कई बहनें घबराते हैं, बहुत ज्यादा कुछ होता है तो दासी यही कहती है। कुछ बहनों ने बोला कि घर में नहीं जुड़े हुए, दासी ने तो जो करा वही बताएगी दासी। दासी के महात्मा जी भी नहीं जाते थे जैसे संगत, तो उनके जोड़ों की सेवा करें। साथ संगत जी सतगुरु के जोड़े समझकर उनके जोड़ों की सेवा करें। उनको भी महापुरुष माने, सतगुरु का रूप माने, बोलने में नहीं असल में। जब भी खाना दें सिमरन करके यही कहें, निरंकार जी परवान करना। सत्संग जी दासी किसी को सिखा नहीं रही, दासी तो अपना प्रैक्टिकल आप बीती रख रही है। बाबा हरदेव सिंह जी कहते थे कुछ नहीं आता बोलना, आप बीती शेयर करो। इससे सत्संग जी औरों का भी फिर थोड़ा सा हौसला बढ़ता है कि दासी के साथ बीती वही आप जी के चरणों में रख रही है। और इतना प्यार दें कि हमें घर वालों को चेंजिंग नजर आए कि पहले ये संगत नहीं जाते थे तो क्या व्यवहार था, अब संगत जाते हैं तो क्या व्यवहार है। इतना अच्छा घर में अपना व्यवहार रखें कि वो भी मजबूर हो जाएं कि आखिर ये बहन जाती कहाँ है। घर के ही मजबूर हो जाएं कि पहले कैसे थे और अब कैसे हैं। पूछने पे मजबूर हो जाए और जाने पे मजबूर हो जाए, वो हमारे कर्मों द्वारा। चाहे वो आस पड़ोस है, चाहे वो रिश्तेदार हैं, कैसा भी। सहनशीलता कहते भी है, सबर सिदकदा चोला हुए तेरा एक सहारा है। साधु बन के दुनिया अंदर वांग कमर तो न्यारा रे। तेरे अंदर खावे पीवे तेरे अंदर डेरा रे। मन गंगा वांगू निर्मल होवे ना तेरा ना मिलने। अनंत तभी आएगा जब पता होगा अंदर कहीं पे भी एक कहते हैं ना सफेद चादर है, उस पर एक काला डोट पहले दिखाई देता है। हमारी इच्छाइयां बाद में दिखाई देती हैं, बुराई पहले दिखाई देती है। जिस तरह से दासी अभी राइटिंग की बात कर रही थी, तो पेपर दे के आते थे तो टीचर्स राइटिंग का भी नंबर काटती थी, मात्राओं का भी नंबर काटना, फिर कुछ आगे पीछे हो जाना वो भी नंबर कटने। इसी तरह से कहीं हम देखें हमारे जीवन में भी तो ऐसा नहीं हो रहा कि हमें लगता है हम सही चल रहे हैं, हम सत्संग भी कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, सिमरन भी कर रहे हैं, फिर वो काला डोट कहाँ से आ जाता है। कहीं वही चीज हमारे अंदर तो नहीं हो रही, कहीं किसी के प्रति कोई बात मन में रखी हुई है। सतगुरु सुदीक्षा माता जी पंजाबी वाक्य विचारों में बता रहे थे, हमें माफ करते चले जाना है। हम परमात्मा से माफी चाहते हैं लेकिन हम दूसरे को माफ नहीं करते। जो गलती हम किसी को माफ नहीं कर रहे होते कि वो गलती हम सत्संग जी अब खुद से होती है, फिर हम अफसोस करते हैं, पछतावा करते हैं।
तो सतगुरु यही समझा रहे हैं माता जी कि भाई हमें प्रिकॉशन लेके चलनी है, माफ करते चल जाना है। और दूसरी बात संगत जी, दासी के मन में भाव आ रहा है कि जितना हम सिमरन करके लंगर घर का भी बनाते हैं, जैसे वहाँ पे लंगर बनते हैं तो हम खाते हैं और कहते हैं कि लंगर का प्रसाद खिलाओ, कोई बीमार होता है तो उसको कहते हैं किसी संत के घर का खाना खाओ, सिमरन करके बनाओ। हम घरों भी अगर किसी में किसी तरह का भी गुस्सा है, नेगेटिविटी है, कुछ भी है, तो हम चरनामत का भी सेवन करें। जो घर का लंगर बनता है वो भी गुरु का दिया हुआ प्रसाद है, करें। अब आगे सत्संग जी, दासी को ध्यान में आ रहा है कि जब हम वीरवार की कथा करते थे तो हम जल आगे रखते थे, हम कथा सुनाते थे जल को, वही जल फिर हम पौधे को भी चढ़ाते थे, घर में भी छिड़कते थे, पीते भी थे। क्यों? क्योंकि वो शुद्ध हो गया, अच्छी बातें सुन के, कथा सुन के शुद्ध हो गया। इसी तरह से कई बार हम देखते हैं हमारे आगे खाना पड़ा होता है, रखा होता है खाना, हमने खाना होता है, साथ ही किसी की बुराई अचानक ही चालू हो जाती है, पता भी नहीं चलता। तो सत्संग जी, उस प्रसाद में, उस खाने में फिर नेगेटिविटी आ गई। वो खाना हमने खाना है तो वो नेगेटिविटी साथ जा रही है हमारे अंदर। वो खाना सत्संग जी फिर अच्छा नहीं रहता। हम खाना खा रहे हैं, हम इधर उधर की बात ना करके, हम सिमरन करके और खाना खाते हैं, प्रसाद रूप में खाते हैं, वो अपना असर दिखाता है सत्संग जी। एक बार सत्संग जी कहीं पे दासी गई, तो अब दासी, सच्चे बादशाह की कृपा है, ये पानी आगे रखा, किसी ने किसी की बुराइयां शुरू कर दी। अब दासी के मन में तो वही भाव आए कि जल को कथा सुनाती थी दासी। ये सच्चे बादशाह सत्संग जी अंदर से भाव अपने आप ही लाते हैं, अपने आप ही जो बुलाना होता है ये बुलाते हैं सत्संग जी। कभी कोई कहता आप थकते नहीं हो, तो दासी यही कहती थी निरंकार बुलाता है। कृष्ण की पूजा करती थी, मैं कहती थी कृष्ण ही तो बोल रहा है, मैं थोड़ी बोल रही हूँ। थकू तो तब जब मैं बोल रही हूँ, जहां मैं आ जाती है, मैं तो दे दी, हमने समर्पित कर दी। मन भेजे सतगुरु के पास उस सेवक के कारज रास। तो वो पानी बातें सुन रहे हैं। अब महापुरुषों के घर में बैठी दासी क्या करे, कैसे करे, ये पानी पीने को मन ना करे, इस पानी ने तो सारी नेगेटिविटी आ गई है पानी में, सुन ली। ये वहम की बात नहीं है सत्संगत जी, कहीं हम सोचे ये वहम है, नहीं। जब हम जल को कथा सुनाते हैं, जब देखते हैं व्रत व्रत रखते हैं, पहले हम भी रखते थे, अब सतगुरु ने व्रत ये वाले रखवा दिए कि अपने मतलब गाली गलौज का व्रत रखो, कि किसी को गलत नहीं बोलना, किसी को बुरा नहीं बोलना, अच्छी सोच रखनी है, ये वाले व्रत रखो। तो सत्संग जी फिर दासी ने बोल ही दिया कि माँ पुरुषो ये पानी तो सा दे दो, इसने तो सारी नेगेटिविटी चली गई है, क्योंकि हमने किसी के बारे में बात करी। सत्संग जी कई बार होता है कि जानबूझकर किसी की बुराई की जाती है, कई बार किसी के ऊपर कुछ बीता होता है, दुख दर्द, तो किसी ने दुख दिया होता है, तो वो बात होती है। तो कहने का भाव यही है कि अपने घर में हम जो भी लंगर बनाते हैं, सत्संग जी उसको प्रसाद रूप में परमाणु धीरे एकदम नहीं फर्क पड़ता। सबर सिदकदा चोला होवे, सबर रखते हुए चलना है। धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा इंसान में चेंजिंग कैसे आ जाएगी अपने आप। पहले खुद झुकना होगा, खुद प्यार देना होगा। अगर हम सही चल रहे हैं, एक तो आनंद की अवस्था रहेगी, एक सतगुरु साथ खड़े रहते हैं। सतगुरु भी देखते हैं कि कब तक, तो वो भक्त का ही साथ देते हैं। मन के भाव पूरे होते हैं जब हम सत्संग जी सही चल रहे होते हैं, सिमरन भी कर रहे होते हैं, सतगुरु के वचनों की पालना कर रहे होते हैं, गुरुमत पे चल रहे होते हैं, तो हर बात वो पूरी होती है जो है सुखदाई गुरु सिख के लिए। निराशा आती है, लेकिन उसको हमने अपने मन को समझाना है। मन भेजे सतगुरु के पास उस सेवक के कारण। आज बाबा हरदेव सिंह जी, किसी ने बोला मेरा मन नहीं लग रहा सिमरन में, बाबा जी अलमारियों में टटोलने लग गए। कहते कि मैं ढूंढवा तू, क्या ढूंढ रहे हो? कहते मैं देख रहा हूँ, मन तो मेरे को दे गए थे, क्योंकि पहले प्रण में ही है तन मन धन निरंकार का है,
फिर भी हम अपना कब्जा रखते हैं। साथ संगत जी, सुखी होना है तो हमें तन मन धन निरंकार का सचमुच मानना होगा, उस पे चलना होगा। फिर देखो कैसे ये रखेगा ही नहीं। साथ संगत जी, ये बहुत खुशियां देंगे, बहुत खुशियां देगा सतगुरु, बहुत खुशियां देगा। सच्चे बादशाह कृपा करे। तो साथ संगत जी, दासी संभाल का गई, वहां के कुछ दृश्य आप जी के चरणों में रखेंगे। आप जी परवान करना, कोई गलती होगी क्षमा करना। अंदर की फोटो लेने के लिए उन्होंने मना करा था तो अंदर की नहीं ली। साथ संगत जी, जिस तरह से अगर हम जितने हुक्म की उनकी पालना करेंगे तभी तो सुखी होंगे। हम सोचे कि हमें कोई भी गलती कर रहे हैं, निंकार तो देख ही रहा होता है। अब कोई संत समझा गया आपने नहीं लेनी तो नहीं लेनी। साथ संगत जी, हमने वहां की वीडियो मना कर दी तो नहीं लेनी। बाहर की बस की जैसे हम लेते हैं कोई नहीं। तो जितना जितना हम वचनों पे चलेंगे सुखी होते जाएंगे। वो संत महात्मा भी अगर हमें समझाते हैं, पहले भी दासी ने कोई लंगर की वीडियो बनाई तो परमिशन लेके बनाई, जब हुक्म दिया उन्होंने, हाँ जी आप जी बना लो, तब उसमें आनंद ही कुछ और है। हम सोचे हम चुपचाप से चोरी चोरी वीडियो बना रहे हैं, कोई देख नहीं रहा। निरंकार तो देख ही रहा है सत्संग जी, हमारी हर एक्टिविटी को। जिस तरह से कबूतर दो शिष्यों को दिए कि इनकी गर्दन मोड़ दो, मारो। एक मार के आया शिष्य, दूसरे को कहा तो उसने कहा मुझे तो अंधेरी कोठरी में भी ये निंकार दिख रहा था कि ये देख रहा है मेरे को। बस जिसको इस चीज का डर है उसको कभी दुख आ ही नहीं सकता। इसके निंकार के भय में रहना है हर समय। बाबा जी कहते थे जब हर समय आप इसके एहसास में रहते हो, इसके डर में रहते हो, तो आपका सिमरन अपने आप हो रहा है। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा मन बख्श लूं। ये निरंकार ताला है और सिमरन चाबी है। अगर हर श्वास में खाली हम ये गीत गाते हैं, हर श्वास में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हम हर श्वास में सिमरन भी कर रहे हैं, साथ साथ हम और भी गलतियां कर रहे हैं। तो साथ संग जी उतना उतना कम हो जाता है। जिस तरह से हमारे पास अधिक धन पड़ा है उसमें से हम खर्च कर देते हैं, वो कम होता चला जाता है। एक दिन ऐसा आता है वो खत्म ही हो जाता है। क्यों? जब तक हम और कमा के उसमें जमा नहीं करते। इसी तरह से सिमरन भी कमाई है। जहाँ की चोर इसको लूट सकते, न डाकू इसे लूट सकते, कोई नहीं इसे लूट सकता। तो साथ संगत जी, ये सिमरन वो धन है, जब जब आपको जरूरत पड़ेगी उस टाइम आप सिमरन करोगे, 1 मिनट में प्रभु प्रकट हो जाएगा। जैसे वो कहते हैं जिनका दिया रगड़ते हैं तो आता है बोल मेरे आका। ये अपने भक्तों का जब ऐसा व्यवहार देखता है साथ संग जी, एकदम उसी समय आपके मन की बात सुन लेता है, दासी के मन की भी। तो दातार कृपा करे, जो भी वहां का दृश्य दासी ले पाई आप जी के चरणों में रखेगी। क्योंकि जो देश विदेश महात्मा रहते हैं वो बहुत खुश होते हैं कि सालों बीत गए उनको आने पे यहाँ पे। तो दासी यही विनती करेगी सच्चे बादशाह सब पे कृपा करे, आप आओ, प्रैक्टिकल समागम का एंजॉय करो। एंजॉय तो नहीं कहेगी, रहमत लूटो। क्योंकि बाबा जी कहते थे कि जो कोई कहता है मेला देखने आया तो वो मेला ही देख के जाते हैं। अगर कोई कहे कि रहमत लूटने आए तो रहमत ही लूट के जाते हैं। हम देखे आप दूर बैठे महात्मा भी कहते हैं, सतगुरु माता जी कहते हैं जो दूर बैठे हैं वो भी मेरे पास हैं। क्योंकि सत्संग जी 2 शिष्य होते हैं, एक मेले में गया होता है, एक सतगुरु के चरण दबा रहा होता है। जो चरण दबा रहा होता है वो सत्संग जी सोच रहा होता है कि वो तो एंजॉय कर रहा होगा, वो तो मेले में होगा, वो तो, और चरण दबा रहा है, यहाँ पे शरीर है मन नहीं है। और जो मेले में आए वो कह रहा है वो तो रहमतें लूट रहा होगा, वो तो सतगुरु के चरण दबा रहा होगा, रहमतें लूट रहा होगा। वो पास में है, वो पास में नहीं जो चरण दबा रहा और दूसरे के। इसी तरह से कई बार हम सत्संग में होते हैं, हमारा ख्याल कहीं और चला जाता है या घर में चल जाता है या कहीं और। जो संतों ने बात कही होती है उससे मुख उड़ जाता है, फिर हम किसी से कहते हैं क्या बोले इसके बाद, क्योंकि सारी कहानी मन की है। ये मन पंछी है, कहीं भी उड़ जाता है। तो फिर वही बात साथ संगत जी, जो जो है जिसके पास वही वही बांटता है।
तो हमें निरंकारी मिशन में प्यार ही प्यार सिखाया है। हमें प्यार ही प्यार बांटना है। किसी का दुख दर्द है तो वो भी बांटना है, अधिक धन है तो वो भी सेवाओं में सत्संग जी बढ़ चढ़ कर करना है। तन मन धन निरंकार का है। हमने पहले प्रण में दे दिया था सत्संग जी, फिर भी सतगुरु ने हमें समझाया कि आप करना गुरु की नौकरी, सत्संग सेवा सिमरन में आपके सारे कार्य रास करूंगा। सतगुरु का करते हैं चर्चा। कहते हैं सतगुरु, तू कर मेरी चर्चा मैं दूंगा तुझे खर्चा, तू कर मेरा जिक्र मैं करूंगा तेरा फिक्र। तो हम जिस तरह से बूढ़ी माता ट्रेन में बैठी गठरी सिर पे है और सोचती है नीचे रख दूंगी तो ट्रेन पे ज्यादा बाहर हो जाएगा, तो हमें वो काम नहीं करना। हमें अपनी सारी चिंताओं से मुक्त होकर रहना है। बस हम सिमरन करते चले जाए, गुरु की नौकरी करते चले जाए, बाकी काम तो इस निरंकार सतगुरु ने कर ही देना है। तो दातार कृपा करे, सभी के चेहरे मुस्कुराते रहे, दिल में खुशी हो, जब भी हंसी आए हृदय से आए। कई बार ऐसा भी होता है कि हंसी नहीं आ रही होती और सब हंस रहे हैं, उसके साथ हंसी का पात्र बनना होता है। सच्चे भाषा हृदय से सबको हंसी आए, हृदय से, दिल से, सबके मन खुश रहे। जब रात को सत्संग जी वहां पर सब नाच रहे थे, गा रहे थे, तो यही मन में आ रहा था, सच्चे भाषा इस टाइम हम आपके चरणों में आए, कोई गम दुख तकलीफ नहीं सता रही, इसके बाद भी ना सताए। और जो भी हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, सभी संतों को भरपूर कर देना। दिल से सब नाचें गाएं। जो खुशी आप इस टाइम दे रहे हो वो परमानेंट हो जाए। वो परमानेंट खुशी लेने के लिए हमें सतगुरु के वचनों पे चलना होगा सत्संग जी। परमानेंट आनंद लेने के लिए सतगुरु के वचनों पे, गुरुमत पे रहना होगा। परमानेंट खुशी लेने के लिए सबके घट में निरंकार प्रभु को देखना होगा। उधर भी तू, इधर भी तू, तू ही तू, तू ही तू। जब तू ही तू, तू ही तू, किसी कोई गलत भी बोल रहा है उसके अंदर भी जब ये निरंकार नजर आए, क्योंकि किसी दुश्मन नहीं है, संतों का कोई दुश्मन नहीं होता, फिर भी अगर लगता है तो उसके अंदर भी निरंकार नजर आए, आप ही डांट रहे हो, आप ही बोल रहे हो, आप ही प्यार दे रहे हो, आप ही सब कुछ कर रहे हो, तो हमें ये बिल्डिंग जो सतगुरु ने समझाया प्रिकॉशन में रखनी है। अच्छी अच्छी बातें ही भरनी है। आप संत बहुत महान हो, आप ही बिठाता, आप ही बुलाता है, ये आप ही कृपा करता है, अपना संदेश यहाँ बैठ के आप ही देता है। और दासी के लिए भी वो संदेश होता है। दासी खाली ऐसे नहीं कि भाई खाली वो इंस्ट्रक्शन वाली बात, मोटिवेशन वाली बात। जिस रास्ते चल के दासी को सुकून मिला, वही दासी इसलिए शेयर करती है कि मेरे संसार के सब भाई बहन हैं। खाली एक परिवार तक लिमिट नहीं है दासी की, बच्चे हैं, बहन भाई हैं, माता पिता, यहाँ तक एक लिमिट है, मेरा परिवार है, नहीं, पूरा संसार परिवार है। इस अंतर्यामी नु की दशा हाल दिलदा, इनको तो पता ही है। कितना भी मैं अच्छा बोल लूं, अंदर से कितनी अच्छी हुई इस निरंकार को पता है। तो हमें घर में भी अच्छे रहना है, बाहर भी अच्छे रहना है। भवन पे भी जैसे हम अच्छे से प्यार देते हैं सबको, ऐसे घरों में भी कृपा करनी है। नहीं हो पा रहा है ऐसा, बहुत जोर लगा लिया तो कोई हल नहीं, वो हल है सतगुरु के पास। हर मुश्किल का हल सतगुरु है। बस हम अपनी अरदास लगाए के प्रार्थना कर रहे कि सच्चे बादशाह सबके हृदय में हमारे प्रति भी प्यार भर दो और हमारे दिल में भी। क्योंकि क्रोध जब आता है, कहते हैं जब जो माचिस की तीली होती है, पहले वो खुद जलती है तब दूसरी चीज को जलाती है। इसी तरह से अगर हमारे अंदर क्रोध है, पहले हम खुद को जलाते हैं, फिर हम दूसरे को भी कष्ट दे देते हैं, क्रोध में आकर कुछ भी बोल देते हैं। तो कहते हैं जो बांस होता है, बांसुरी बजाता है और वही बांस फिर तीर बन के भी लगता है। ये खाली तीर कमानी तीर नहीं होते, जो हम शब्द किसी को बोलते हैं वो भी चुभते हैं जाके। तो हमें सबको खुशी बांटनी है, अच्छे बोल बांटने हैं और कोशिश करनी है अपने कर्मों द्वारा सामने जोड़ते चल जाना है। दीप से दीप जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। हमारे राम स्वरूप जी महात्मा जी, जिनसे दासी ने ज्ञान लिया था, कितना प्रचार करा। कल दासी ने पूछा किसी संत महात्मा से, काफी समय से दिखे नहीं, कहते वो वृद्ध अवस्था में आ गया है। दासी का ध्यान बन रहा है, आप जी पूरा करने वाले हो। उन्होंने ज्ञान दिया था, दासी का ध्यान बन रहा है। उनको जाके बच्चों के साथ जाकर उनका सत्कार करे, नमस्कारी करे, आशीर्वाद दिलाए बच्चों को भी, खुद भी।
तो आप जी बचाने वाले हो सुखदाई, क्योंकि ज्ञान अनमोल है। सत्संग जी उन्होंने ज्ञान दिया, बहुत बांटा है। हृदय से दासी यही कहेगी हमेशा ऐसे संत महात्माओं को सबको ही तंदुरुस्ती देना। सच्चे बादशाह बहुत प्रचार करा है, जगह जगह जाकर उन्होंने जेल में जाना, स्कूलों में जाना, रोड पे भी दासी ने जाके देखा, जो सड़कें होती हैं वहां भी जाके इकट्ठा कर लेना सबको। ये कर्म, ऐसा कर्म हमारा भी बन पाए, हम भी योगदान दे पाए, जैसे राम स्वरूप महात्मा जी जैसे दिया उन्होंने। और भी संत महात्मा है जिनका दासी को नाम नहीं पता, दासी ने इनसे ज्ञान लिया था, इनका जीवन पढ़ा और देखा है, सत्संग जी प्रैक्टिकली देखा है। तो दासी यही आशीर्वाद मांगती है और उनके चरणों में भी शीश रखकर धन्यकार करती है, और सतगुरु माता राजपिता जी से भी आशीर्वाद लेती है। सच्चे बादशाह परिवार को भी अच्छे कामों में हिस्सेदार बनाए रखना। आनंद की अवस्था तभी आएगी जब हम आपके कहे अनुसार चलेंगे, हम आपको खुशी दे पाएंगे कि आप भी कह पाओगे ये मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं। हम आपके बच्चे बने रहे और बच्चे रहे। इसी तरह से सभी पे कृपा करना, विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। आगे से आगे, आगे से आगे ये प्रचार बढ़ता जाए। हम सुखी हुए, लोग भी सुखी हो, पर लोग भी सुखी हो। प्यार से बोलिए धन्यकार जी। जो जो किसी को चाहिए सच्चे बादशाह सभी को दे देना, सुखदाई करके कृपा करना, मेहर करना। जो नहीं भी बोल पाते उन पे भी कृपा करना। जो घरों में आपकी संगत कर रहे हैं, नहीं जा पा रहे, उन पे भी कृपा करते हो आप जी। बाबा जी कहते थे जो संगत में आ रहे हैं और जो घर वाले भेज रहे हैं, तो उनको भी दातार सारे सुख दे। तो कमी तो कहीं नहीं रहने दी सतगुरु ने, कमी तो हमारे में ही है। वो कमियां दूर करना, विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। धन्यकार जी। तो अगली वीडियो में दासी समालखा का 7 तारीख का शेयर करेगी आप जी के चरणों में। परवान करना जी। धन्यकार जी।